Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by जिंदा साइंस। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले नंबर पर हमें वर्ड्स का मतलब सीखना है। देखिए टेंस आखिर क्या होता है। टेंस में एक तो टाइम बताया जा रहा होता है, एक तो वक्त बताया जा रहा है। टाइम कौन सा है? प्रेजेंट का है, यानी मौजूदा वक्त है। और जो हमारा वर्क है, काम कितना हुआ है, कंटिन्यू, यानी कि हमारा काम चल रहा है। ये ऐसा टेंस है प्रेजेंट। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस ऐसा टेंस है जिसमें मौजूदा वक्त में कोई काम चल रहा हो, वो प्रेजेंट टेंस में बताया जा रहा होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात याद रखें कि पहचान जो होती है ना, पहचान जब आपको पेपर्स में मिक्स सेंटेंसेस दिए जा रहे होते हैं तो उसमें पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल जो काम होता है वो पहचान करना होता है। और स्टूडेंट इसमें इस बात में सबसे ज़्यादा फंसते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाने वाली है। ओके, तो अगर हम इसकी पहचान की बात करें, मोस्टली उर्दू के सेंटेंसेस में आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह ही आता है। कॉमन तौर पर तो यही आता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कोई और वर्ड्स भी आ सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा ऐसा हो। लेकिन पेपर्स में आपके कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस पता है कैसे आते हैं कि आपको नहीं पता चलता। रहा है, रही है, रहे हैं ही होता है, लेकिन वो किसी आपको नहीं पता चल पाता कि ये क्या है, और आप वहां फंस जाते हैं। आपको वहां पता नहीं चल पाता कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, कोई काम। ठीक है, इसके फार्मूला में पहले नंबर पर आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? इज एमर। अब ये इज एमर नहीं चीज क्या है? इज एमर है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अगर आप सोच रही होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, जो कि वर्ब की अच्छे से आइडेंटिफाई करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब हमारे पिछले लेक्चर्स में अवेलेबल है। अभी सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमारे पिछले लेक्चर्स में अवेलेबल है, आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मेरे लिए काम करने के बारे में बताया जा रहा होता है। सब्जेक्ट ज्यादातर मेरे लिए काम करने वाला होता है। काम करने वाला एक तो हो सकता है फर्स्ट पर्सन, एक तो हो सकता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो सकता है सेकंड पर्सन, तीसरा हो सकता है हमारे पास थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन सा? फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है, यानी जो सामने बैठा होता है, जिससे मुखातिब होकर बात की जा रही होती है। और थर्ड पर्सन कौन होगा? कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स से, सेकंड पर्सन से हम मुखातिब होकर किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ? ये सेकंड पर्सन में हम सेकंड पर्सन के साथ मुखातिब होकर उसी की बात कर रहे होते हैं, और फर्स्ट में हम अपने बारे में बता रहे होते हैं कि आज मैं ये कर रहा था, आज मैं खाना खा रहा था, आज मैं स्कूल जा रहा था, तो ये हुआ, फला ये हुआ वगैरह वगैरह। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, एक सेंटेंस है जिस तरह द वेल इज वर्किंग। ठीक है, द वेल इज वर्किंग। एक बात आपको बता दी जाए कि ये है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बहुत क्लियर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचाना। देखिए, इस एमआर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इस्तेमाल होता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं इस्तेमाल होता, ना ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, जो है ना इज आइडेंटिफाई कर रहा है। इज क्या हमें पहचान दे रहा है? इज हमें पहचान दे रहा है, इज है वर्ब। ठीक है, अच्छा, इज हमें पहचान दे रहा है कि ये प्रेजेंट का है। क्या? प्रेजेंट का है। और ये जो वर्क ऑब्जेक्ट के साथ आईएनजी आ गया, ये हमें दे रहा है कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो इंग्लिश में आपको इस तरह से कुछ आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। पेपर्स में ऐसा भी होता है कि सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उनमें लिखा होता है कि इनके नाम लिखिए कि ये कौन से टेंस है। ओके, तो आपने उस वक्त उन्हें लिखना होता है। तो आपको उस वक्त बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन पेश आती है, जिस तरह द वेल वाज वर्किंग। देखिए, वेल
देखिए, वाज हेल्पिंग वर्ब पास्ट में इस्तेमाल होता है, ये तो हमें इस बात से पता चल गया कि ये पास्ट का सेंस है। और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आई, तो ये इसने बता दिया कि ये पास्ट के कंटिन्यूस का टेंस है। तो होप कि आपको इनकी पहचान का तरीका तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्स में किसी तरह के भी सेंटेंसेस आए, हमारे स्टूडेंट्स फंसे कि नहीं। सो स्टूडेंट्स देखिए, अच्छा आई के साथ इसका इस्तेमाल कब होता है? इस किसके साथ लगाया जाता है? इस किसके साथ लगाया जाता है? ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। एम का इस्तेमाल कब होता है? एम का इस्तेमाल आई के साथ होता है। आई जब कहीं भी सेंटेंस में आ जाए, जहां कहीं भी सेंटेंस में आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे? वहां एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर का कब इस्तेमाल होता है? आर, यू, दे, हुई, एंड जो प्लूरल नाउन होते हैं हमारे पास के साथ किसका इस्तेमाल होता है? आर का ही तो इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब होप कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाले। काम करने वाले के बारे में बात की जाती है। हेल्पिंग वर्ब एक होता है, एक मतलब हाँ, कंटिन्यूस कोई भी किसी भी टेंस का कंटिन्यूस हो ना, तो उसकी एक पहचान ये जरूर होती है कि उसके साथ कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और कंटिन्यू में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो। भैंस दूध देती है। ठीक है, इस चीज पर काम है देना। देना तो भैंस का काम है ना। भैंस क्या है? सब्जेक्ट है। दूध क्या है? दूध है ऑब्जेक्ट, जिस भी चीज पर काम हो रहा है। इस सेंटेंस में हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है आयशा अपनी अम्मी की मदद कर रही है। ठीक है। अब आप हमें ये बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है, क्योंकि कर रही है। देखिए, रही है, रहा था, रहा होगा, ये पहचान बता देगी कंटिन्यूस है आखिर में आ गया, यानी कि मौजूदा जमाने में ये जाहिर कर रहा है, प्रेजेंट का जाहिर कर रहा है। ओके, तो देखिए, आपने ये आखिर के वर्ड्स ये वाली पहचान नहीं रखनी है। बेस में जब आपको पता नहीं चल रहा होता, तो तभी आपने थोड़ी बहुत इनकी जो है पहचान रखनी होती है। बाद में आपने जिंदगी भर किसका इस्तेमाल करना होता है? फार्मूले को देखना होता है हमेशा। सेंटेंस में ना, सेंटेंस को देख के ना, आप ना किसी भी सेंटेंस को देखकर काम किया करो। किसी भी सेंटेंस को देखकर ना उसमें फार्मूला बनाया करो अपनी स्ट्रक्चर। अगर वो फार्मूला उसमें फिट आ गया, तो समझो वही टेंस है जो आप सोच रही थी। ठीक है, बिल्कुल। उसमें पहले दो चीजों की पहचान किया करो। एक तो हेल्पिंग वर्ब की पहचान पहले किया करो, या वर्ब की फॉर्म कौन सी लगी है उसकी पहचान किया करो, तो आपको फटाफट से पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर यहां सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आयशा। सब्जेक्ट है हमारे पास आयशा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। आयशा क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाएगा? इज। अब उसके बाद क्या आ रहा है? आयशा के बाद इज, इसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब क्या है? मदद करना। वर्ब क्या है? मदद करना। मदद करने की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प। अच्छा, हेल्प के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? हेल्पिंग। आयशा इज हेल्पिंग। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? किसकी मदद कर रही है? अपनी अम्मी की। अच्छा, देखिए, अपनी अम्मी या किसी की जैसे मलकियत दिखाई जा रही है ना, अपनी, अपना, उनका, उनकी, उन्होंने, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हो। अगर कोई लड़की होगी तो हम हर लगा देंगे, अगर कोई लड़का होगा तो हम ही लगा देंगे, अगर वो ज्यादा लोग होंगे तो हम क्या लगाएंगे? देयर। ठीक है, देयर। आयशा एंड अली, अगर सेंटेंस होता, दो इसमें सब्जेक्ट होते तो हमने लिखना था आयशा एंड अली आर हेल्पिंग देयर मदर। तो यहाँ एक लड़की की सिर्फ बात हो रही है, तो यहाँ आएगा हर मदर। हर मदर क्या हो गया हमारे पास? सब्जेक्ट। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस बन गया। अच्छा, अगर ये सेंटेंस आ गया है, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि आपने इसकी पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है, तो आपने एक बात देखनी, इस किस में आता है? हमेशा प्रेजेंट में ही एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आईएनजी है तो पक्का कंफर्म है कि ये क्या है? कंटिन्यू है। नेक्स्ट, अब अपने घर को सजा रही हैं। सब्जेक्ट क्या है? वो। अच्छा, वो एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर है तो वो ज्यादा है, अगर हाँ है, रहा है होता या रही है होती, तो फिर क्या होना था? वो एक लड़का या लड़की होनी थी। यहाँ है तो वो दे। वो क्या है? वो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ एज अ दे। उसके बाद इस लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। दे प्लूरल नाउन है, प्लूरल। दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है,
उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? सजाना, सजा रहे हैं या सजाना एक ही बात होती है। सजाने की इंग्लिश क्या होती है? डेकोरेट। डेकोरेट के साथ क्या आएगा? आईएनजी। तो क्या बना? डेकोरेटिंग। ठीक है। किसका? अपना। अगर तो हमने बताया कि किसी की मलकियत दिखा रही है तो अपना, वो ज्यादा लोग होंगे तो क्या आएगा? अपना। अगर क्या है? ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा? देयर होम, देयर हाउस। ओके। इसकी बात है, औरत दूध उबाल रही है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? औरत। औरत की इंग्लिश क्या होती है? द वुमेन। द वुमेन। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे? यहाँ हम क्या लगाएंगे? एक वुमेन है, सिंगल है, तो इज लगाएंगे। द वुमेन इज। उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब है उबालना। उबालने की इंग्लिश क्या होती है? बॉयल। बॉयल के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? बॉइलिंग। बॉइलिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? किसको उबाल रही है? दूध को। तो दूध की इंग्लिश क्या होती है? मिल्क। तो सेंटेंस बना, द वुमेन इज बॉइलिंग द मिल्क। नेक्स्ट है, हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? हम। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। उसके बाद आएगा इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो इधर क्या लग जाएगा हमारे पास? आर। वी आर। वी के बाद क्या लगेगा? आर। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ? बातचीत। मेन वर्ब क्या है यहाँ? बातचीत। बातचीत की इंग्लिश क्या होती है? टॉकिंग। बाकी क्या बचा? बाकी कुछ भी नहीं बचा। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। अगर सेंटेंस होता हम बिजनेस कारोबार शुरू करने, कारोबार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ लगना था वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। एक बात आपको बताते चलें कि जो होता है ना हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, ये एक्टिव वॉइस हमारे पास सेंटेंसेस है। यहाँ अगर सब्जेक्ट होना जरूरी है, एक वर्ब होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन मोस्टली यहाँ जो है हमारे पास एक्टिव वॉइस जो टेंसेस है उनमें देखा गया है कि ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर ना भी हो तो गुजारा हो जाता है। और डांट के बगैर तो गुजारा नहीं होता है, एक नंबर कट जाता है। ठीक है, इसीलिए डांट का हमेशा हमारे स्टूडेंट्स ख्याल रखा करें। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर कोई भी इनमें कंफ्यूजन है, कोई भी छोटी सी भी, तिनके सी भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछ सकते हैं।